चाय दो माँ। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। दोस्तों, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी समाज में भीख मांगना एक बेइज्जती और शर्म की बात होती है, पर्टिकुलरली उन कंट्रीज़ के लिए जो अपने आप को डेवलप कंट्रीज़ कहते हैं। अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ को देखें, अगर किसी भी गल्फ़ कंट्री में कोई कहीं भी अगर भीख मांगता हुआ पाया जाता है तो वहाँ की हुकूमत उनको जेल में डाल देती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 1.3 बिलियन पॉपुलेशन का ये महादेश हमारा, इसमें आपको हर शहर के, हर नुक्कड़ के, हर चौराहे पर आपको बच्चे और औरतें आपको भीख मांगते नजर आएंगे, जो हज़ारों में नहीं लाखों करोड़ों में आपको पाए, जिनका कोई डेटाबेस, जिनका कोई सेंसस आज तक नहीं किया है। कहने के लिए तो जो गवर्नमेंट के जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होते हैं, यहाँ से कुछ आंकड़े ये बना लेते हैं अपने बिल्स को बना लेके। अदरवाइज इंडिया की कम से कम 3 से 4% की पॉपुलेशन भीखमंगी है। ये किसी भी देश के लिए जो अपने आप को सुपर पावर, न्यूक्लियर पावर साबित करने की कोशिश करती है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि ये जो भीख मांगने वाले हैं, जिनको डिस्प्लेस सोसाइटी कहा जाता है, इनको वो आश्रम को घर दे, उनको रहने की जगह दे, उनको खाने का और उनको काम करने की सहूलत करके दे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बेंगलुरु में आज हम मौजूद हैं। आज यहाँ पे बेंगलुरु हुडुगुरु के नाम की एक टीम है, जो ये लोग एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं कि किस तरह से ये आज भीख मांगना एक माफिया बन गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ की एक नौजवान टीम है बेंगलुरु की, बेंगलुरु हुडुगुरु के नाम से, किस तरह से एक पब्लिक अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। आप आके देख सकते किस तरह से ये प्ले कार्ड ये पकड़े हुए, जहाँ पे लिखा गया कि इफ़ यू वांट टू स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग देन स्टॉप गिविंग मनी टू बेकर्स। ನಮಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು JC ರೋಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಿನರ್ವಾ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವರೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗರು ತಂಡದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಂಡೇ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಂಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಬೆಗರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫೇಕ್ ಬೆಗರ್ಸಿಂದ ಮಾನವ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಅಪಹರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಸೋಂಬೇರಿತನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಜನ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ह्यूमन राइट्स एम्पावर काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से जो आप यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम, ये यंग नौजवान जो इस देश का जो यूथ है वो कर रहे हैं, और ये बेंगलुरु हुडुगुरु इन्होंने नाम दिया है अपने आप को। ये सिर्फ इस तरह के अवेयरनेस, काफ़ी तरह की बात करते हैं। आज इसकी हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, आइए इस बारे में इनसे बात करते हैं. ಈ ದಿನ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ. ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಕ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಫೇಕ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಬಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 80% ಇದ್ದಾರೆ, ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿರೋರು ಕೇವಲ 20% ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರು, ಏಜ್ ಆಗಿರೋರು, ಇವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲೂ. ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಆದಂಥ ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ. ಪೆನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ರೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಯರ್ಬಡ್ಸು, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಗಿಮಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜನಗಳು. ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಭಿಕ್ಷುಕರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈನಾಗಿ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 50 ಜನನಾದರೂ ಹೋಗಿ ಮುಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ 10 ಜನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ है. डिस्टिंग्विश करेंगे फेक और जेन्युइन? हाँ, इसलिए सी आप अलेमारी, एक जेन्युइन बेकर या क्या है कि वो अलेमारी है, वो घूमते रहते हैं गलियों में, घूमते रहते हैं. कहीं भी होटल देखे तो उसको भूख लगी तो खाना मांगता है, खाता है. रात हुआ तो कहाँ पे है वहीं पर सोता है. लेकिन ये फेक बेकर से ना, वो सभी डे एवरी डे वो भीख मांगने वाले कभी भी सिग्नल पे ही रहता है. सिग्नल पे ही रहते हैं, सेम आर्टिकल रहते हैं, हर रोज़ आते हैं, प्रोफेशनली बेकिंग कर रहे हैं. क्योंकि 10 बजे आते हैं, 5 बजे जाते हैं. वो भी एक प्रोफेशन बन गया है. क्योंकि हम
इमोशनल फुल से। सरफराज भाई, कुछ साल पहले एक बॉलीवुड की फिल्म आई थी जिसका नाम था ट्रैफिक सिग्नल, जिसमें कुणाल खेमू ने एक्टिंग की थी, जिसमें उन्हें वेरी क्लियरली बताया था किस तरह से भिखमंगों का माफिया काम करता है। गाँव से लोगों को लेके आते हैं, पर्टिकुलरली जो अपाहिज होते हैं उनको ज़्यादा लेके आते हैं। सुबह सुबह कार में, ट्रक्स में आके उनको ऐसे सर्कल्स पे, चौराहे पे छोड़ के चले जाते हैं, फिर रात में लेके जाते, फिर जो कलेक्शन होता है उसकी हिस्सेदारी होती है। आपको क्या लगता है, सरकार फेल्यूर होगी हमेशा कि आप इंडिया में किसी भी शहर में चले जाओ, आपको हर जगह पर इतना तंग कर देते हैं कि अभी तो छीन के भी लेके चले आते हैं पैसे? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा बेंगलुरु उडुगुरु टीम का कि ये बहुत ही एक सोचने की बात है। ये जो इशू पे जो ये काम कर रहे हैं, इस पे गौर व फिक्र करने की बात है, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दूसरी बात जो आपने फिल्म की बात, ट्रैफिक सिग्नल की बात की, हाँ ये सही है। ये जो आज जो प्रोग्राम जो अवेयरनेस कर रहे हैं हम, ये आवाम के लिए है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड स्टोरी अलग है। जैसे कि एक बहुत बड़ा माफिया है इसके पीछे, ये लोगों को एक्सपोज करना हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके पीछे भी हम काम करेंगे, कौन है इसके पीछे, किसका हाथ है इसके पीछे। और जैसे कि विनोद ने बताया कि बेंगलुरु पुलिस भी इसका साथ दे रही है, हम जो भी ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं हमारा साथ दे रही है, बीबीएमपी साथ दे रही। तो इन लोग से हम डिस्कस कर बात कर गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ को पहुंचाएंगे, और जो भी इसके पीछे है इनके ऊपर हम सख्त से सख्त काम कर इस चीज़ को एक्सपोज करेंगे। ये हमारा टारगेट है। इनको यहाँ से हटाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन जो इन लोग के जो पीछे है इनको एक्सपोज करना है, ताकि हज़ारों लोग की आज ज़िंदगी दाव पर लगी है। सही बात है। बहुत सारे बच्चे किडनैप हो रहे हैं, तो ये चीज़ को रोकना है। सही बात है। बस यही मैसेज। If you go to Gulf country or the Western country, you may find that begging is an offense there. People will even get jailed if they're found to be begging on the streets, right? In India, as big as a population, 1.3 billion, do you think government should bring in some kind of a law where if you find any beggars on the street, they can put it into jail? That is how we can curb this business. Otherwise, there is no other option because we are 1.3 billion population in this country. What do you think? Sure. So, we'll have to look at it in two ways, right? In terms of laws, there are already laws that the government has already passed, right? How are we adhering to it is one issue, and how many people out of this 1.3 billion population of India, how many of them are aware is another question, right? From terms of laws, the government has pitched in, got in the laws, but how much of the adherence is happening is a question that we have to answer. The police is turning a blind eye, the authorities are turning a blind eye. Maybe we are not alleging anything. Who's involved? Might be the ministers who are turning a blind eye, or even the authorities, right? So the second part, what we can do as our organization, Human Rights Empowerment Council of India, or for that matter, Bengaluru Huduguru, what they can do is we are targeting this particular issue in 3 steps, right? The first is creating awareness among the people. By creating this awareness, what we are trying to do is we are curtailing the outburst of this beggars issue, right? Second, we are trying to identify who are the genuine ones, who are the fake ones. With this, what we will be doing is we are cutting down the universe of the entire begging system to one which we can help out. And the third one is helping these genuine beggars out through various programs what government is itself organized. Say for example, providing them the vocational trainings and getting them the employment for that. The skill development commissions are all working towards it, who are working towards giving them the right amount of skills and to bringing in the right what do you say, normal ordinary side of living, right? Through these are the things that we are focusing on. Like the first step is to make the people aware about the issue. So we are doing our bit. Now with the help of media and with the help of word of mouth and with the right amount of scale of this program, I think we'll be able to scale and create more awareness. In terms of adherence to the law, I would request all the authorities and the police to have a strict action against all of this. The reason why we're doing is because all of this money that these beggars collect is not going into some kind of a developmental or a constructive kind of work. This is money which is not without a trail, right? Going into the hands of the mafia. It's going into hands of mafia, it is going into hands of cartels, and not with that some antisocial elements are happening because all of this money is in black. There's no trail for it. Point number one. Point number two,
you are encouraging, by giving money to these beggars, you are encouraging that profession. You are asking them to beg more, right? And the third thing, this is leading to human right violation in terms of kidnappings, in terms of human trafficking. So by all of this, by just not giving money, you're contributing for a very far-sighted issue, right? So with that, I think we ask everybody support that. थैंक यू। हमारे साथ हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ गर्ल्स हैं। ಇವತ್ತು संडे, you could have stayed home and enjoyed a lot. What made you come on the road holding the placard? Why are you here? Because something we are doing extra apart from daily routine, right? So this is one of the good reasons. So we would like to join our hands. ಓಕೆ, ಹೌದು, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು? ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಂಡೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ರೈಟ್? ಸಂಡೇ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಟೈಮ್, ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ವೈ ಆರ್ ಯು ಆನ್ ದ ರೋಡ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿನೇ ಅಲ್ವಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್? ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಓ ಎಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್? ಏನಂತ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು? ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಭಾನುವಾರ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗರು ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನೇನೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಅಪಹರಣ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಮಾನವ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಸೊ ನಾವು ಕೆಲವರು ನೋಡದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಇಡೀ ತಂಡನ, ಇಡೀ ಬಳಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೇಕ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಸೋಂಬೇರಿತನದಿಂದ ಒಂದು ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 1,000ದಿಂದ 2,000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು 3-4 ದಿನ ದುಡಿಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಈಸಿ ವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇಂಥ ಫೇಕ್ ಬೆಗ್ಗರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ನಿಜವಾದ ಏನು ಭಿಕ್ಷುಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ब्रदर। ये जो बीमारी है, ये बीमारी ही है, मिनेस है, माफिया है, जो कुछ साल से हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे आ गया है। इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 to 4% आज इसको धंधा समझ के लेने होते हैं। इसको कैसे कम कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो ये जो पहल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और बेंगलुरु हुड़गुरु की जानिब से ये जो बेगिंग फ्री इंडिया, बेगिंग फ्री कंट्री, जो बेगर्स को ख़ात्मा करने के लिए इस चीज़ को ख़त्म में जो पहल किया गया है, इस चीज़ में जो आपके तरफ से ताउन है, क्योंकि आप जो एक मीडिया चैनल साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो हमारी बात जो हम पहल किए हुए हैं, जो आज हम रोड पे खड़े हुए हैं, जो अपनी बात हम आवाम के बीच में ला रहे हैं, जो अवेयरनेस लोगों के दरमियान में लाना चाह रहे हैं, आपके चैनल के थ्रू उन लोगों तक पहुँचेगी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे दूसरी बात, आपका सवाल जो था कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए, तो इस चीज़ को ख़त्म तभी हो सकता है जब हम अपने अंदर एक चीज़ की समझदारी लाएंगे। ये चीज़ को हम समझेंगे कि ये चीज़ क्या है। आज सिग्नलों पे हो जाए, चाहे गलियारों में हो जाए, हर गली कूचे में लोग मांगने आते हैं। तो ये चीज़ हम क्या रहम करके, हमारे कौम के अंदर एक चीज़ है जो सदका हम समझते हैं, हम सदका समझ के लोगों को देते हैं। उनकी एक रहम दिल से एक रहम करके नहीं, ये लोग भी बहुत परेशान हाल में है, कुछ परेशानी है, मुफलिसी की हालात में है, ये पैसे मांग रहे हैं, चलो इनको दे के इनकी मदद की जाए। तो हम नेकी सोच के नेकी काम करते हैं, मगर हकीकत में इसके पीछे बहुत बड़ी माफिया है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, इसके पीछे बहुत बड़ी गैंग है जो एक कंपनी चला रही है। एक कंपनी के तरीके से इसको चलाया जा रहा है, जिसमें एक एम्प्लॉइज़ के तौर पर बच्चों को किडनैप करके, ख़वातीन को किडनैप करके, मर्दों को किडनैप करके, बूढ़ों को किडनैप करके एक दूसरे स्टेट से पकड़ के एक दूसरे स्टेट में लाया जाता है। बेंगलोर के लोगों को महाराष्ट्र में लेके जाया जाता है, महाराष्ट्र के लोगों को बिहार में लेके जाया जाता है। उस तरीके से यहाँ हर अलग अलग स्टेट से अलग अलग मुकामात पे हम इसको रोक कैसे सकते ला रहे हैं। हाँ जी, मैं वहीं पे आ रहा, आपकी बात वहीं पे आ रहा हूँ मैं। तो अलग अलग मुकामात पे अलग अलग जगह से लेके आते हैं। तो अब इसको रोकना का ज़रिया, रोकने का तरीका एक ही है कि हमें इन लोगों को पैसे देने के लिए बंद करना चाहिए। क्यों बंद करना चाहिए? ये पैसा हम इनको देते हैं, ये पैसा इनके हाथ से किसी और के हाथ में जाता है। वो पैसा जो लेने वाले वो आज वो भी भिखारी बने हुए, मगर वो लखपति और करोड़पति बने हुए हैं।
तो इस चीज़ को हमें रोकने के लिए जो सिग्नल पे पैसे मांगने आते हैं उनको हमें खाना देना चाहिए। See, any company doesn't, any government doesn't get the tag of developed country just because the number of satellites descending to the space. The tag of the developed country comes by making the people's life very easy, providing them the job, shelter and home, and giving this displaced society, whom we call as the beggars, a better way in life. बाब भट्ट जूनियर ये बेंगलुरु अखबार के साथ इस तरह के कार्यक्रम हम आपके सामने लाते रहेंगे। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। जय हिंद, जय कर्नाटका।